नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, एस ब्लॉक के तत्व कैल्शियम की व्युत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, कैलक्स शब्द से हुई है। अगला, स्तनधारियों के यकृत में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो ऑप्शन 4, कुप्फर कोशिकाएं पाई जाती हैं, कुप्फर। अगला देख लेते हैं, कौन सा जलमार्ग भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि के साथ संपर्क प्रदान करता है? तो NW2। अगला है, गृह सरकार में परिवर्तन करके भारत के राज्य सचिव को ब्रिटिश भारत के सरकार के लिए कब उत्तरदायी बनाया गया था? तो ऑप्शन 2, 1858। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शैल या रॉक का एक प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन 3, अवशेष चट्टान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 8वीं सदी ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया में अपने साम्राज्य की स्थापना करने वाले शैलेंद्र राजा किस धर्म के अनुयायी थे? तो ऑप्शन 4, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अगला है, अंबुबाची मेला उत्तर पूर्व भारत के किस मंदिर में आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन 2, कामाख्या मंदिर। अगला है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो ऑप्शन 4, भारत का महान्यायवादी। अगला है, पहले पैरा ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो ऑप्शन 2, सन 1960 में आयोजित किए गए थे। अगला है, तनाव के बाद की उपयुक्तता यहाँ क्या बनेंगे के लिए अच्छी होती है? तो लॉन्ग स्पैन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है, हाइपोपैरा थायराइडिज्म और दुश्चिकित्सीय रिकेटस और पारिवारिक हाइपोफॉस्फेटेमिया के इलाज के लिए किस विटामिन डी समधर्मी का इस्तेमाल किया जाता है? तो एग्रोकैल्सीफेरॉल। अगला है, निम्नलिखित विकास वित्तीय संस्थानों DFI को उनकी स्थापना के वर्ष के अनुसार सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें? तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहले तीसरा वाला आएगा, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया IFCI। फिर पहला वाला आएगा, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ICICI। फिर है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI। अगला देख लेते हैं, मुद्रा सूक्ष्म इकाई उद्यमों के विकास और पुनर्वित्त के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वित्तीय संस्था है। मुद्रा का पूर्ण रूप क्या होगा? तो ऑप्शन 4, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। अगला है, मेडिकल टूरिज्म एसोसिएशन द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए 46 गंतव्यों में से भारत को मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स MTI में कौन सा स्थान दिया गया? तो ऑप्शन 3, 10वां स्थान दिया गया। अगला है, भारत की 2001 से 11 की जनगणना के दौरान राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह में बहुत अधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई? तो ऑप्शन 2, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार। अगला है, 3014 मीटर ऊंची जपफू पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन 2, नागालैंड। अगला है, प्रारंभिक वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को के रूप में जाना जाता था? तो गोमत के रूप में जाना जाता था, गोमत।
अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी भाला फेंक या जेवलिन थ्रो से जुड़ा है? तो नीरज चोपड़ा। अगला है, निम्नलिखित में से किस सितार वादक को वर्ष 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन 2 पंडित रविशंकर। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने 1975 में मीना गुर्जरी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था? तो मल्लिका साराभाई। अगला, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को यहाँ क्या भरेंगे? संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अगला है, यहाँ क्या भरेंगे? ने एक धर्मनिरपेक्ष भारत और इस्लामी पाकिस्तान में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के द्विविभाजन की घोषणा की। तो लॉर्ड लुइस माउंटबेटन। अगला है, उर्मिला सत्यनारायणन किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? तो ऑप्शन 2 भरतनाट्यम। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है आपका। 2021 में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को गावा स्टेडियम में टेस्ट मैच में हराकर यहाँ क्या भरेंगे के बाद से ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया को हराने वाली एकमात्र क्रिकेट टीम बन गई। तो ऑप्शन 1 1988। अगला है, भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि निम्नलिखित में से कौन थे? तो आप अब्देल फतेह अल सीसी। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाला पहला व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो ऑप्शन 3 दादा भाई नौरोजी। अगला है, निम्नलिखित में से झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ऑप्शन 2 छिका दसाई। अगला है, श्री सागर कैलाश ओवलकर निम्नलिखित में से किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित होने के कारण खबरों में थे? तो ऑप्शन 2 मलखंब। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी शख्सियत कर्नाटक संगीत से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन 1 विष्णु नारायण भातखंडे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से बना होता है? तो ऑप्शन 4 राइबोसोम बना होता है। अगला है, नाग पंचमी हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है? तो ऑप्शन 3 श्रावण महीने में मनाई जाती है। अगला है, सरदार सरोवर परियोजना में शामिल राज्यों के समूह की पहचान करें। तो ऑप्शन 3 महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। ये तीनों आपके हो जाएंगे राइट आंसर। अगला है, तेलंगाना विधानसभा में कितने मनोनीत सदस्य हैं? तो ऑप्शन 1 1। अगला है, पेनाल्टी कॉर्नर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन 4 हॉकी से संबंधित है। अगला है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। अगला है, 1973 में भारत में विदेशी मुद्रा को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पेश किया गया था? तो फेरा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन द बुद्ध एंड हिज धम्मा पुस्तक के लेखक हैं जो 1957 में लेखक की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी? तो BR अम्बेडकर। अगला है, थॉमस कप एक किसका है? तो द्विवार्षिक आयोजन है एक। अगला है, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो वेन सॉन्ग। नेक्स्ट देख लेते हैं, विजयनगर के समीप सम्राट कृष्णदेव राय ने अपनी यहाँ क्या बनेंगे के नाम पर विजयनगर के समीप
नगलपुरम नामक एक उपनगर की स्थापना की थी? तो ये हो जाएगा माता के नाम पर। अगला है, यहाँ क्या भरेंगे, आगे कहता है, आगे क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन है तैराकी में ओलंपिक योग्यता समय 1 अट का रिकॉर्ड तोड़ने वाले भारत के पहले तैराक बन गए क्योंकि उन्होंने जून 2021 में रोम इटली में सेटे कोली ट्रॉफी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ अर्हता अवधि को पूरा किया। तो साजन प्रकाश। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 पर मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस नाम से महिलाओं के लिए एक उद्यमिता अभियान का शुभारंभ किया? तो ऑप्शन 3 समर्थ। अगला है, प्रसिद्ध मणिपुरी नृत्यांगना श्रुति बंदोपाध्याय की उपलब्धियों के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। तो ऑप्शन 4 उन्हें वर्ष 2020 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। स्तंभों का मिलान करना है, एक में राज है, दूसरे में पहाड़ियाँ, और कूट के माध्यम से मिलान करना है। तो ऑप्शन 2 पहला है केरल, केरल का हो जाएगा अन्नामलाई पहाड़ियाँ, फिर है मेघालय, मेघालय का गारो पहाड़ियाँ, फिर है मिजोरम, मिजोरम का हो जाएगा लुसाई पहाड़ियाँ। अगला है, भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का विनियामक कौन है? तो आरबीआई, ऑप्शन 1 आरबीआई। अगला है, ट्राइक्लोरोमेथेन का प्रचलित नाम क्या है? क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 1931 में किस जर्मन रसायनज्ञ और भौतिक विज्ञानी ने यह प्रस्तावित किया कि एक एरोमेटिक यौगिक में विषम संख्या में इलेक्ट्रॉनों के युग्म होने चाहिए जिसे गणितीय रूप में 4n+2 या कह सकते हैं n = 0, 1, 2, 3 आदि के रूप में लिखा जा सकता है? तो एरिच हकल। अगला है, सीबी अल्बर्ट निम्नलिखित में से किसके अधीन परिषद के विधि सदस्य थे? तो लॉर्ड रिपन। अगला है, स्फेनोसिप्टा का एकमात्र जीवित प्रतिनिधि कौन सा है जिसमें एक भूमिगत धीरे धीरे बढ़ने वाला और बारहमासी प्रकंद होता है और जो हवाई के साथ साथ भूमिगत शाखाएं भी देता है? तो 21 सेटम। अगला है, पृथ्वी के आंतरिक ऊष्मा इंजन के लिए मुख्य स्रोत क्या है? तो ऑप्शन 2 रेडियोजनित ऊष्मा और प्रारंभिक ऊष्मा। अगला है, मशीनें, उपकरण, सामग्रियां और भवन किस प्रकार के माल के उदाहरण हैं? तो पूंजीगत माल। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 36वें राष्ट्रीय खेलों का मेजबान था? तो ऑप्शन 1 गुजरात। अगला देख लेते हैं, समूह 17 के किस तत्व के क्रमशः 75.77% और 24.23% की औसत प्रचुरता के साथ 35 और 37 AMU द्रव्यमान के 2 समस्थानिक होते हैं? तो ऑप्शन है क्लोरीन। अगला है, आधुनिक शिक्षा को देश में आधुनिक विचारों के प्रसार के साधन के रूप में देखने वाले पहले समाज सुधारक कौन थे? तो ऑप्शन 3 राजा राममोहन राय। अगला है, दलखाई भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ऑप्शन 4 उड़ीसा। अगला है, सतलुज और यहाँ क्या बनेंगे नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन 2 काली। अगला, सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम शुरू करने के लिए मार्च 2022 में यहाँ क्या बनेंगे सरकार द्वारा माना बाड़ी कार्यक्रम और औपचारिक रूप से शुरू किया गया था? तो ऑप्शन 3 तेलंगाना। अगला है आपका, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों को या उनके संबंध में देय पेंशन यहाँ क्या बनेंगे पर प्रभारित की जाती है? तो भारत की संचित निधि। अगला है, प्रारूपण समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया था? तो फरवरी 1948 में।
अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। 20 जुलाई 2021 को उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के भाग XB के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया। भाग IXB किससे संबंधित है? तो सहकारी समितियों से संबंधित है। अगला है मास्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला है असद अली खान दिए गए संगीत वाद्य यंत्रों में से किस वाद्य यंत्र पर अपनी महारत के लिए जाने जाते हैं? रुद्र वीणा। अगला है बाणगंगा उत्सव महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो ऑप्शन 1 मुंबई। अगला है उस फ्रांसीसी जौहरी का नाम बताइए जिसने मुगल काल के दौरान कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की थी? तो जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर। अगला है निम्नलिखित में से किस संगठन को सती प्रथा के उन्मूलन के लिए साहित्यिक रचनाएं लिखने का श्रेय दिया जाता है? तो ऑप्शन 4 ब्रह्म समाज। निम्न में से किसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक होगी? नाइक्रोम की। अगला देख लेते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत काम का अधिकार योजना को पहले चरण में कितने जिलों में लागू किया गया था? तो 200 जिलों में लागू किया गया था। अगला स्टार्च का रासायनिक परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? आयोडीन विलयन का प्रयोग किया जाता है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कॉलम ए और कॉलम बी के साथ सही मिलान है? कॉलम ए में है पोषक तत्व, कॉलम बी में स्रोत। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 1। पहला है प्रोटीन युक्त भोजन, तो सफ़ेद अंडे। वसा युक्त भोजन, मक्खन और पनीर। कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन, गेहूँ। विटामिन सी युक्त भोजन, नींबू। अगला है सेल की सहायक कंपनी की पहचान कीजिए जो कोलकाता आसनसोल रेलवे लाइन के किनारे स्थित है? तो इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, IISCO। अगला है पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले उड़ीसा के पहले ओडिसी नर्तक या नर्तकी का नाम बताइए? केलुचरण महापात्रा। अगला है भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में अक्टूबर से दिसंबर के दौरान पूर्वोत्तर मानसून के कारण वर्षा होती है? तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से किस देश ने कभी भी पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी नहीं की? तो ऑप्शन 2 भारत। प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2021 में आंचल ठाकुर एक अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने के लिए चर्चा में थी। वह किस खेल से संबंधित हैं? तो अल्पाइन स्कीइंग। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।